प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा नगर निगम के सभागार में नगर आयुक्त की अध्यक्षता में नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न शहरातों की गई बंदोबस्ती। बुधवार को दरभंगा नगर निगम के सभागार में नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता के नेतृत्व में नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 12 शहरातों की बंदोबस्ती की गई। तो वहीं इस संदर्भ में नगर आयुक्त ने बुधवार की दोपहर 3:30 बजे मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 3 दिन तक यह बंदोबस्ती का कार्य चलेगा, जिसमें आज पहला दिन है और आज पहले दिन मात्र 2 जगहों की बंदोबस्ती हुई है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौजूद लोग एवं नगर आयुक्त मीडिया को। बस प्रव का बंदोबस्ती था जो कि पूरे कितने लोग इसे भाग लिए थे? भाग तो इसमें लगभग 5 आदमी लिया था। तो किसके नाम से ये हुआ है टेंडर तो हुआ सोनू कुमार के नाम से। सोनू कहाँ के रहने वाले हैं? सोनू कुमार वो है बेगूसराय के हमारे यहाँ सकरी में रहता है। कितना में प्राप्त हुआ है? 2 करोड़ 62 लाख 35 रुपया। और नगर निगम को सुरक्षित राशि मतलब कितने की? उसमें तो और मान के चलिए 10% एक्स्ट्रा टैक्स जोड़ के जो होगा वो दिया जाएगा। खुशी है कि मिल गया प्राप्त। अच्छा बताइए इस कितने लोगों का रोजगार मिलेगा इससे? 500 आदमी का 500 आदमी का रोजगार मिलेगा। मैंने इससे बस स्टैंड लेने से रोजगार की भी संभावना बढ़ गई है। बहुत बढ़ गई। 500 था, 500 से प्लस भी हो सकता है। प्लस हो सकता है, उससे भी ज़्यादा रोजगार मिलेगा। आज दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत के जितने शहरात हैं उसकी बंदोबस्ती की तिथि निर्धारित की गई थी। बंदोबस्ती 19, 20 और 21 3 दिन की तिथि निर्धारित थी और हम लोगों के यहाँ टोटल 12 शहरातों की बंदोबस्ती की जानी थी, जिसमें से मात्र आज 2 शहरातों की बंदोबस्ती हो पाई क्योंकि उसमें पर्याप्त संख्या में बंदोबस्तीदार उपस्थित नहीं हो पाए थे। जो आज 2 बंदोबस्ती हो पाई हैं उसमें एक बंदोबस्ती हुई है डॉक्टर राजेंद्र मार्केट बट्टी भाग का, ये बंदोबस्ती हुई है। इसका ये तो सुरक्षित जमा था, इसका 1,85,725 रुपये का था, जो फाइनली 2,70,500 रुपये पर हम लोगों ने उसको फाइनल किया है, जो उन्होंने अधिकतम डाक जो वक्ता थे उनको दिया गया है। उसी प्रकार से जो दूसरा एक और था मौजा वासुदेवपुर स्थित दरभंगा बस पड़ाव में, इसमें जो हम लोगों को सुरक्षित जमा थी 1,49,62,650 रुपया। इसमें 5 डाक वक्ता ने भाग लिया और अंतिम रूप से जो सबसे अधिक जो बोली लगी और उन्हीं के साथ बंदोबस्त किया गया है। जो अधिकतम बोली की राशि थी वो थी 2,60,03,500 रुपया। इस प्रकार आज हम लोगों के नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत 2 बंदोबस्ती की गई है और शेष बंदोबस्ती कल फिर 1 बजे से प्रारंभ की जाएगी। कल जो शेष बचे हुए हैं उसमें बंदोबस्ती की प्रक्रिया की जाएगी। विधानसभा निर्वाचन 2025 को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय में हुई बैठक। आगामी बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 के परिप्रेक्ष्य में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों के द्वारा सभी मतदान केंद्रों पर BLA की प्रतिनियुक्ति की जाना है। अब तक बीजेपी 1721, JDU 1214, RJD 2894 एवं कांग्रेस के 2145 BLA की नियुक्ति की गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने इसके अतिरिक्त अन्य मान्यता प्राप्त दल से सभी मतदान केंद्र पर BLA की नियुक्ति के लिए अनुरोध किया है। आगामी विधानसभा निर्वाचन के लिए जिला प्रशासन दरभंगा स्वच्छ, पारदर्शी एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए दृढ़ संकल्पित है, जिसमें सभी राजनीतिक दलों का भी आवश्यक सहयोग अपेक्षित है। आगामी बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 के अवसर पर मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हेतु जिला स्तर पर कई कार्य हो रहे हैं। इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा बुधवार की शाम 5 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई।
दरभंगा के वार्ड नंबर 3 के बेलादुल्ला में 2 महीने से चल रहे निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण शिविर का किया गया समापन। प्रशिक्षणार्थियों को दिया गया प्रमाण पत्र। बुधवार को दरभंगा के वार्ड नंबर 3 के बेलादुल्ला में 2 महीने से चल रहे निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण शिविर का समापन बुधवार की शाम 4 बजे किया गया। इस मौके पर वार्ड पार्षद एवं सामाजिक कार्यकर्ता प्रेमचंद्र यादव उर्फ भोलू यादव मौजूद थे, जिन्होंने इस मौके पर कई बातों की चर्चाएं की। उन्होंने कहा कि सिलाई महिलाओं के लिए स्वरोजगार का एक प्रमुख माध्यम हो सकता है। महिलाएं अपनी जरूरत के वस्त्र भी सिल सकती है, साथ साथ पैसे भी कमा सकती है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चाएं की। वहीं इस मौके पर 27 महिलाओं को प्रमाण पत्र दिया गया, जिसमें सीमा कुमारी, पूजा देवी, मोनी कुमारी, राधा देवी, मुस्कान कुमारी, दीक्षित कुमारी, विशाखा कुमारी, सुनीता देवी, नंदिनी कुमारी आदि कई महिलाएं मौजूद थी। पहले तो आप इस संस्था का प्रभात दास फाउंडेशन को हम आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने हमारे वार्ड के सभी महिलाओं पे आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया। और उनका टीचर है नाम शोभा देवी जी, जिन्होंने लगातार, हमको लग रहा है कि वार्ड नंबर 3 में जगह जगह जाके उन्होंने अपना योगदान दिया है। उनको भी आभार प्रकट करते हैं। और हम खास करके अपने गांव समाज की महिला, वार्ड नंबर 3 की महिला को भी धन्यवाद करना चाहते हैं और आभार करना चाहते हैं, जिनके परिवार में अगर वो सही से काम सीख के जा रही हैं और वो काम को सही से उपयोग करेंगी तो आत्मनिर्भर बनेंगी। और हम खास करके प्रभात दास फाउंडेशन को भी आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने 40 दिन मुफ्त में इन्होंने का परीक्षण दिया गया, 60 दिन, और 60 दिन में इन्होंने तैयार करवाया। और हम वो देख रहे हैं कि बेहतरीन इन लोग काम भी करती हैं, प्रदर्शन भी अपना अपना किए हैं, आप लोग जैसे देख रहे हैं। और हम लोग यहाँ के जितने भी कपड़ा कारोबारी लोग हैं उनसे भी एक मदद मांगना चाहते हैं कि अगर उन लोग के पास जैसे ही साया ब्लाउज या कोई भी काम का, सिलाई का कोई भी काम हो, तो हम लोग के वार्ड नंबर 3 में खास करके बेला इस सब में महिला को कुछ काम काज दे, ताकि इन लोग अपना भरण पोषण जो है स्वतः कर सके। और हम भी हो सकता है कि अब कुछ दिन के बाद जाके उन लोग से कांटेक्ट भी करेंगे, ताकि उन लोग को जो काम सीखी है आगे भी करते रहे और इनका रोजगार ये बन के उभरे। और इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद इन लोग को भी करते हैं, क्योंकि ये लोग भी बहुत मेहनत करके संघर्ष करके सिलाई सीखी है। और हम लोग भी प्रयासरत हैं और प्रयास करेंगे कि इन लोग के प्रयास को हम मतलब सराहना दें और इसको काम दिलवाने का प्रयास रहेगा मेरा, ताकि ये लोग जो काम करें अपने परिवार को सही दिशा में लेके जाए और बच्चे लोग को भी पढ़ाई लिखाई में इन लोग को मदद मिलेगा। इसके लिए हम प्रभात दास फाउंडेशन को, अपने समाज के सेविका महिला को और अपने वार्ड के सभी महिला को हम धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। इसी तरह आत्मनिर्भर बने और अपना काम स्वतः करें, यही कामना करते हैं। और सभी नए सर्टिफिकेट देने वाले को, लेने वाले को हम आभार और शुभकामना देते हैं। धन्यवाद सर। विभिन्न मांगों को लेकर 25 मार्च से मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर घेरा डालो डेरा डालो किया जाएगा आंदोलन। बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षेत्र कर्मचारी दरभंगा जिला संघ की एक आवश्यक बैठक बुधवार को दोपहर 2:30 बजे प्रक्षेत्रीय मंत्री विनय कुमार झा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कर्मचारी संघ की मांगों का लगातार अनदेखी करने का आक्रोश व्यक्त किया गया। इसके विरुद्ध दिनांक 25 मार्च से लेकर 27 मार्च 2025 तक मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय में घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। MLSM कॉलेज इकाई संघ के सदस्यों ने अभी तक सप्तम वेतनमान, अंतर वेतनमान का भुगतान MLSM कॉलेज में कर्मियों को नहीं करने पर नाराजगी जताई है तथा इस मांग पर प्रक्षेत्रीय मंत्री को पहल करने का अनुरोध किया है। दरभंगा के जिला परिषद के सभागार में राजकर संयुक्त आयुक्त की अंचल 1 एवं अंचल 2 की अध्यक्षता में हुई बैठक लिए गए कई निर्णय। दरभंगा जिला परिषद सभागार में राजकर संयुक्त आयुक्त दरभंगा अंचल 1 के प्रभारी
प्रतिमा कुमारी एवं राजकर संयुक्त आयुक्त अंचल 2 के प्रभारी ज्ञानदेव प्रभाकर की अध्यक्षता में जिले के सभी प्रखंड के पंचायत सचिव एवं लेखापाल के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में 15वीं वित्त आयोग एवं खष्टम वित्त आयोग की राशि पर जीएसटी की कटौती कर जमा करने एवं GSTR 7 विवरणी दाखिला करने का भी निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि उक्त कटौती राशि 20 मार्च 2025 तक हर हाल में जमा करने का निर्देश दिया एवं 22 मार्च 2025 तक विवरणी दाखिला करने के लिए भी कहा गया। बैठक में जिला पंचायती राज कार्यालय के कर्मी आदि मौजूद थे। वहीं इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा बुधवार की शाम 5:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई।